हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 6/12/2020 का जो बिहार दरोगा का जो पेपर कराया गया था, जो कि उसका प्रीवियस क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है, इससे आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार दरोगा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपको किस टाइप का तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज जो क्वेश्चन जो है, यह 6/12/2020 का जो यह बिहार प्रवर्तन उप निरीक्षक परीक्षा, जो कि बिहार दरोगा या बिहार एसआई की जो वैकेंसी जो आती है, उसका 6/12/2020 का एग्जाम जो कराया गया था, उसी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि यह जो वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप का बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दिया गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो यह वर्गीज कुरियन जो थे, इनका संबंध जो था, यहाँ दिया गया ऑप्शन दिया है कि नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या काली क्रांति से। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो श्वेत क्रांति से इनका संबंध था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि श्वेत क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यह जो था श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। यह साबुन जो होता है, कपड़े धोने के साबुन, उसमें फिलर के रूप में जो प्रयोग नहीं होता है। तो देखते हैं, पहला देखिए ग्लिसरॉल दिया गया है, उसके बाद सोडियम सिलिकेट दिया गया, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट दिया गया, उसके बाद बोरोक्स दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला बताना है, तो इसमें ग्लिसरॉल जो होता है, वह साबुन जो होता है, वो कपड़े धोने वाला साबुन, उसमें फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर दिया है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है। यहाँ बताना है, यहाँ रोग बताना है जो कि दूषित जल से या नहीं होने वाला बताना है। तो देखते हैं, दिया गया निमोनिया दिया गया, टाइफाइड दिया गया, पीलिया दिया गया और हैजा दिया गया है। अगर आप सभी को आंसर पहले से पता है तो आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा, उससे आपको क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, 3 नंबर यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होने वाला बताना है। तो यह निमोनिया जो है दूषित जल से नहीं होता है। बाकी टाइफाइड, पीलिया और हैजा जो है वह दूषित जल के द्वारा यह संचालित होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यह जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 14 दिन हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया एक निम्न में से कौन से जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो होता है, इसमें भाग जो लेता है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोबैक्टर तथा अगले राइजोबियम दिया गया है, तथा अगले स्यूडोमोनास दिया गया और अगला दिया है एजेटोबैक्टर दिया गया है। तो यह जो भाग जो लेता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही जान लेते हैं कि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया क्या होता है। तो विनाइट्रीकरण प्रक्रिया जो है, जिसके द्वारा नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करके नाइट्रोजन यौगिक को वायुमंडल में वापस छोड़ दिया जाता है, उसी को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। इसमें जो भाग जो लेता है इस प्रक्रिया में कौन लेता है, तो स्यूडोमोनास लेता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी घोषणा जो है किसके द्वारा और कब किया गया था। यह जो घोषणा जो है 11 दिसंबर 2014 ईस्वी को यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो मांग में परिवर्तन का जो कारण देख लेते हैं। यहाँ पहला दिया ये सभी दिया गया, तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, तथा संवर्धित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, तथा अगला दे जनसंख्या वृद्धि। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर दिया गया है, शुष्क बर्फ है। यहाँ बताना आपको कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जो होता है वो क्या होता है, तो यह देख लेते हैं। तो यह ठोस जल दिया गया तथा अगले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह जो होता है ठोस CO2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका प्रयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर दिया है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो यह दीपक पुनिया जो है, इनका संबंध जो था वह कुश्ती से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो थे, यह एक भारतीय पार्श्व गायक या गीतकार या संगीतकार या कवि थे या फिल्म निर्माता थे। तो यह जो यहाँ जो दिया गया वो गायन दिया गया, तो इनका संबंध जो है गायन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इनका किस राज्य से संबंध है, तो इनका संबंध जो है असम राज्य से है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया था। तो इन्हें पद्म विभूषण जो है 2012 ईस्वी में दिया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था। तो इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1992 ईस्वी में। वही इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित जो है 2019 में किया गया था। तो ये तीनों आप लोग पुरस्कार इनका याद रखिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर दिया गया है कि जब पानी जमता है, जो कि बर्फ में जब बदलता है, तो इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह जो इसका आयतन जो होता है वो बढ़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 इसमें किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो यह स्विट्जरलैंड दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 13 नंबर दिया है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो स्थित जो है वह हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में जो आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः कितने क्षेत्र जो है भूकंप संभावित क्षेत्र किया गया है। तो यह जो किया गया 5 क्षेत्र को घोषित किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर दिया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण द्वारा चुना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि लोकसभा में भारतीय संसद के निचले सदन जिसे कहा जाता है, इसके दोनों पीठासीन अधिकारी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वह सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले साधारण सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। जो कि इनके प्रकार जो था, अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं किया गया है। जो कि अध्यक्ष के सदन का सदस्य होना अनिवार्य होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा था कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है, तो यह जो चुना जाता है लोकसभा के सदस्य गण द्वारा चुना जाता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था। तो राजीव गांधी जो यह जो क्वेश्चन उस समय का था, यह करंट का क्वेश्चन था। जो कि खेल रत्न 2020 से जो पुरस्कार जो दिया गया था वह दिया गया था रोहित शर्मा को दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, 17 नंबर दिया गया सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। यह सुआ जो राजधानी जो है फिजी की राजधानी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से कौन सी विशेषता है जो कि नौकरशाही का नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ दे स्वैच्छिक सदस्यता तथा अगले दे श्रम का विभाजन तथा अगले दे शक्ति का पदानुक्रम तथा अगला दे नियम और विनिमय। तो इसमें नौकरशाही का नहीं जो है वह स्वैच्छिक सदस्यता जो है वह नहीं है। बाकी यह तीनों जो है तो इसको नहीं वाला बताना था। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। यहाँ बताना आपको कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका अंग कौन सा है। तो देखते हैं पहले देख ग्राम सभा, जो कि ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था जो होता है इसका अंग नहीं होता है। अगला देख ग्राम पंचायत जो कि होता है। अगला देख ब्लॉक समिति जो कि ब्लॉक समिति भी होता है तथा अगला देख जिला परिषद जो कि ये भी होता है। जो कि ग्राम पंचायत जो होता है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। वही मध्यवर्ती वर्ग स्तर जो होता है या उसी को ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है, जो कि अब ब्लॉक समिति हो जाएगा। वही जिला स्तर पर जो होता है वो जिला पंचायत या जिला परिषद कहा जाता है। तो इसमें बी और सी और डी जो है वह होता है पंचायती राज व्यवस्था के अंग होता है। बाकी यह ग्राम सभा जो होता है नहीं होता है। तो यह बी सी डी जो दिया गया वो एक में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। दिया है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो यह 50वां जो उस समय जो किया गया था 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल उसका यह करंट का क्वेश्चन था। तो यह जो है गोवा में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है के-सी-1 डैश के अध्यक्ष हैं। तो यह जो क्वेश्चन जो आया था उस समय के-सी-1 जो अध्यक्ष जो थे वह इसरो के थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हीं की अध्यक्षता में इसरो ने 22 जुलाई 2019 ईस्वी को चंद्रमा पर दूसरा मिशन चंद्रयान-2 का शुभारंभ किया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ नदी दिया गया उसकी सहायक नदी इधर दिया गया। तो इसमें बताना है कि एक नदी जो है उसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। तो देखते हैं पहले देख कावेरी जो कि कावेरी के होमावती जो कि सही है। अगला देख गोदावरी जो कि मूसी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी ना होके यह जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है। तो यह कृष्णा यह होना चाहिए, इस वजह से ये गलत है। अगला देख महानदी जो कि मांद जो कि सही है। अगला देख कृष्णा जो कि मालप्रभा जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मूसी नदी जो है वो गोदावरी के ना होकर कृष्णा नदी के है। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ दिया कि हैदराबाद जो है वह किस नदी के तट पे स्थित है। तो यह जो है मूसी नदी के तट पे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर दिया है कौन से कंप्यूटर जनरेशन या पीढ़ी जो कहा जाता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। तो यह पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो यह जो आधारित जो है देखते हैं दिया है कि दूसरी दिया गया, उसको 5वीं दिया गया, उसको चौथी दिया गया, उसको तीसरी दिया गया है। तो यह जो है 5वीं पीढ़ी या कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन जो है वह पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ दिया कि 5वीं पीढ़ी की अवधि कब से कब है। तो यह जो 1980 ईस्वी से शुरू हुआ है जो कि अब तक यही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि थाइमीन है। यहाँ बताना वो थियामीन दिया गया या उसी को थाइमीन कहा जाता है, वह क्या होता है। तो यह जो होता है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील विटामिन होता है। जो कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके कमी से जो रोग होता है उसे बेरी नामक रोग कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं विटामिन B12 दिया गया। तो विटामिन B12 जी को इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामाइन होता है। जो कि इसके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। वही यहाँ दिया विटामिन B2 जो कि विटामिन B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लोविन होता है। जो कि इसके कमी से त्वचा फटना रोग होता है। तो अगला है विटामिन B6 जो कि विटामिन 6 जो है इसका रासायनिक नाम जो है पैराडॉक्सिन होता है। जो कि इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। जो कि ये विटामिन से संबंधित आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि विटामिन का रासायनिक नाम और विटामिन से संबंधित रोग जो है वो बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है। इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक लेवर कप संबंधित है। बताना आपको कि लेवर कप किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है टेनिस से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेवर कप का पहला संस्करण कब किया गया था। तो यह पहला संस्करण जो है यह 2017 इसमें प्रयाग में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर दिया है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो यह जो उल्लेख जो किया गया वो जनसंहार के लिए जनसंहार शब्द का प्रयोग किया गया। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 28 नंबर, जो कि दिया है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर जो तैयार किया गया उसका नाम जो है वो परम है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह परम जो है वह किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह जो किया गया है सी डैक के द्वारा। इसका सी डैक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सी डैक का पूर्ण रूप जो होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। यहाँ बताना आपको, यहाँ जो शब्द जो दिया गया है इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें कौन सा शब्द नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं, दिया है बंधुता, तथा अगले दे संप्रभुता दिया गया है, उसके बाद समाजवाद दिया गया, उसके बाद संघवाद दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला जो है वो संघवाद जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। जो कि प्रस्तावना का उद्देश्य जो है सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब किया गया है। तो यह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। जो कि यह एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एक सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो यह जो पुस्तक जो है वह सौरव गांगुली की आत्मकथा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो यहाँ बताना आपको कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है INS अरिहंत है। इसका जो आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पहली बार लॉन्च कब किया गया था? तो यह लॉन्च जो है 26 जुलाई 2009 को किया गया था। जो कि यह 26 जुलाई 2009 को उस दिन किसका सालगिरह था? यह जो था विजय दिवस या कारगिल युद्ध विजय दिवस का सालगिरह पर यह लॉन्च किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका डेट आप लोग याद रखिएगा कब किया गया था। तो यह 26 जुलाई 2009 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो यह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो किया गया था वह अगस्त 1932 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को यह किया गया था। जो कि यह किसके विफल होने के कारण किया गया था? या सांप्रदायिक जो यह पंचायत या उसी को सांप्रदायिक पुरस्कार कहा जाता है, इसकी घोषणा जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर दिया गया है कि मुक्त पवन उदाहरण है। यहाँ बताना आपको कि मुक्त पवन किसका उदाहरण है। यह जो उदाहरण जो है वो एक समान त्वरण वाली गति का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर दिया है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ बताना आपको कि द्विसदनीय व्यवस्था वाला भारत का यहाँ जो ऑप्शन देगा इसमें कौन सा राज्य है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि भारत में कुल किस किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो यह द्विसदनीय व्यवस्था जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, कुल 6 राज्य में जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जो कि इसमें द्विसदनीय विधायिका यहाँ स्थित है। बाकी शेष राज्यों के पास एक सदन है। तो यहाँ जो इसका देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन देगा। तो यहाँ बिहार देगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 35 नंबर दिया है सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मिली पर क्या है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो 6.5 सेल्सियस। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इजराइल का मुद्रा है। तो इजराइल का मुद्रा जो था न्यू शेकेल है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ शेकेल दिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन से डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं। यह 2019 में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो दिया गया था वह बांग्लादेश के उस समय प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आगरा शहर की संस्थापक कौन थे। तो ये आगरा शहर जो है इसकी स्थापना जो किया गया था वो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी को आगरा स्थानांतरित कर दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि ईटा यूपी बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है। यह जो स्थित है वह इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो पराना नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह पराना नदी किस देश में बहती है। तो यह जो है ब्राजील और पराग्वे के बीच की सीमा पर बनाया गया है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह पराना नदी जो ब्राजील और पराग्वे के सीमा पर बहती है वहीं पर इताईपू बांध एक पन बिजली बांध बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ये मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है देखते हैं रक्षा दिया गया, शिक्षा दिया गया है और स्वास्थ्य दिया गया और व्यापार दिया गया है। तो यह जो इसका जो संबंध जो है मिशन इंद्रधनुष का यह वैक्सीन से संबंधित है, जो कि यह जो है इसका जो स्वास्थ्य हो जाएगा इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को शुरू किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर दिया है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल जो कि आरपीएफ जो है इसके द्वारा शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है वो मेरी सहेली। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी शुरुआत कब किया था। तो इसकी शुरुआत जो है 29 अक्टूबर 2020 ईस्वी को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि उस समय का यह करंट का क्वेश्चन था। जो कि देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑफ ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो यह 2020 में जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया था वह पैरासाइट को दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर दिया गया D2O का अधिकतम उपयोग होता है। तो ये D2O जो है जिसे भारी जल कहा जाता है इसका अधिकतर जो उपयोग जो होता है इसका परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि D2O को और क्या कहा जाता है। तो इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, जो कि परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, जो कि शीतलक के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दिया है कि बुशवेल्ड घास स्थान पाया जाता है या वुशवेल्ड घास का मैदान जो पाया जाता है वह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि घास के मैदान से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 45 नंबर दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं जो हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक जो होते हैं या जो होते हैं जीव और अजीव होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि बायोटिक और अबायोटिक होता है, जो कि उसी को जीव और अजीव कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे 46 नंबर दिया है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किए थे। तो देखते हैं इसमें कौन नहीं किए थे उसके बारे में बताना है। तो पहले थे बीज का रंग जो कि किए थे, अगले थे फूल की स्थिति जो कि ये भी किए थे, तथा अगले थे फूल का रंग जो कि ये भी किए थे, तथा अगले थे फूल की आकृति जो कि फूल की आकृति का जो है यह नहीं किए थे। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 47 नंबर दिया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया था। यहाँ बताना आपको कि इंश्योर जो है जो एक ऑनलाइन पोर्टल है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह जो किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 48 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरनर पीन अवार्ड जीता है। तो यह जो उस समय का करंट का क्वेश्चन था वह जो जीते थे वो PT उषा जीती थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें बताना है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है। तो देखते हैं झील जो कि नहीं है, अगला दे वन जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दे तालाब जो कि ये भी नहीं है, अगले दे फसल का खेत जो कि फसल का खेत जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 50 नंबर दिया गया है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 51 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ के अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसमें जो सही जो नहीं है, इसका जो गलत जो दिया गया वो 2 नंबर में गलत दिया, जो कि यहाँ अंडर रूट अगर होता तो ये सही होता है। तो ये जो गलत दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यह काली मिट्टी जो प्रचुर मात्रा में जो पाई जाती है वह गुजरात में पाई जाती है। जो कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है कि काली मिट्टी को एक कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए यह बहुत उपयुक्त होती है। इस वजह से इसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि यह गुजरात में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया इसमें सबसे अधिक जो है गुजरात हो जाएगा, जो कि ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता तो सबसे ज्यादा जो होता है महाराष्ट्र में होता है, वही दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश होता है, वही तीसरा स्थान जो होता है गुजरात का होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब जो होता है उसे मापने वाला जो यंत्र जो होता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 54 नंबर दिया है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव जो है वह गंगटिक डॉल्फिन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही डॉल्फिन का विलुप्त होने से बचाने के लिए 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को केंद्र सरकार ने इन्हें भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया था? तो यह जो किया गया था 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है? तो यह जो है गंगा नदी में यह अधिक पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 55 नंबर दिया है कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो यह सत्य शोधक समाज जो है इसकी शुरुआत जो किया गया था ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इनके द्वारा कब किया गया था? तो यह जो किया गया था वो 24 सितंबर 1873 ईस्वी को। जो कि कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में पैन कार्ड जो होता है वो पैन नंबर कोड कुल अक्षरों और संख्याओं से बना होता है। तो यह पैन संख्या जो होता है वो 10 अंकों से बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो नागरिक जो होते हैं ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो करा सकते हैं, इसका जो सही जो होता है ई मित्र के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह ई मित्र जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो शुरुआत जो किया गया वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 58 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के जलावृत के अंतर्गत आता है? तो प्रशांत महासागर के जलावृत के अंतर्गत यहाँ जो आने वाला जो है वह फ्यूजियामा है। जो कि यह फ्यूजियामा जो है जापान में माउंट फ्यूजी, जिसे माउंट फ्यूजियामा के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर दिया है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो उत्पाद जो है यह जो है अमेरिका का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोइंग AH-64 के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो उस समय करंट का क्वेश्चन था, उस समय विलय जो हुआ था वह विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, दिया है कि अवंती की राजधानी थी। बताना आपको कि अवंती जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती जो था इसकी राजधानी जो था वह उज्जैन था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 16 महाजनपद जो है उसकी भी राजधानी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं जो कि 63 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 64 नंबर, दिया है कि सेबास्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो संबंध जो है वह फार्मूला 1 रेसिंग से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 नंबर, दिया है कि निम्नलिखित में से
कौन से साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें साहित्यकार जो रविन्द्रनाथ से संबंधित नहीं वो बताना है। तो पहले देवदास दिया गया है, उसके बाद क्राइसिस इन सिविलाइजेशन जो कि ये दिया गया, तथा अगला गीतांजलि दिया गया, उसके बाद जनगण मन दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला हो जाएगा वो देवदास जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। बाकी ये तीनों जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि देवदास किसका है? तो देवदास जो एक प्रेम संबंध पर आधारित एक बंगाली उपन्यास है जिसे शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 66 नंबर दिया है, एक ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो यहाँ जो दिया गया देख लेते हैं क्या दिया है। तो पहले देख गैर पुनर्वृत्ति, तथा अगला देख अजैव दिया गया है, उसके बाद जैव दिया गया, उसका पुनर्भारिणी दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा पुनर्भारणीय हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे हुआ था? तो महात्मा गांधी जब भारत में आए थे तो उनका प्रथम सत्याग्रह जो था वह 1917 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि एक सफल सत्याग्रह था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो यहाँ दिया है कैंतरन चट्टान दिया है, उसका परतदार चट्टान दिया गया है, उसके बाद अंतर्भेदी चट्टान दिया गया, उसका बाद बाहिर्भेदी चट्टान दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया इसमें चारों ऑप्शन गलत दिया गया, जो किया जो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो कि इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार जो कि घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया है? यह जो तैयार जो किया गया इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ओलंप दे गुज द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2019 में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह महिला एकल का खिताब जीतने वाले जो थे वह पीवी सिंधु थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि वह जो क्वेश्चन था उस समय यह करंट का क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं दिया है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने किया था? तो ये वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया गया था वह हो ची मिंग द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो 3 फरवरी 1930 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन से अधिकतम विद्युत घनी है? तो इसमें सबसे अधिक विद्युत घनीय जो है वह हो जाएगा बेरियम हो जाएगा, बीए हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो यहाँ भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर दिया है निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो भारत जो है सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा जो करता है सबसे लंबा वो बांग्लादेश के साथ, जो कि कुल कितना किलोमीटर? तो यह जो करता है 4096 किलोमीटर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 76 नंबर दिया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप जो होता है इसमें जाइलम जो उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? तो अवध रियासत के संस्थापक जो थे यह 1724 में शहादत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा शहादत खां। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि अवध रियासत की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1724 ईस्वी में। आगे देखते हैं दिया सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह जो था यह लोथल था। जो कि लोथल कहाँ पे स्थित है? तो यह लोथल जो है गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। जो कि यह जो है प्राचीनतम बंदरगाह वहां पे सिंधु सभ्यता का प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 79 नंबर दिया गया है सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में यह परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देशों के फौजों को हार हुई थी? यह जो युद्ध जो हुआ था वह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि इसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि एंटी टैंक इसमें मिसाइल कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया अग्नि, दिया गया आकाश, दिया गया उसके बाद त्रिशूल, दिया गया उसके बाद नाग दिया गया है। तो इसमें जो नाग जो था वो एंटी टैंक मिसाइल था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो 8वीं अनुसूची जो है इसमें कुल भाषा जो मूल संविधान में अगर पूछ देगा तो मूल संविधान में 14 भाषा, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी भाषा शामिल है, तो वर्तमान में जो है 22 भाषा शामिल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 82 नंबर दिया है कि URI का पूर्ण रूप है। तो URI जो है इसका पूर्ण रूप जो होता है वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान जो था इसमें मूल कर्तव्य नहीं था, जो कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो यह जो जोड़ा गया था 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि किस भाग में जोड़ा गया था, तो यह जो है भाग 4 के क में जोड़ा गया था। जो कि इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका अनुच्छेद जो है 51 का क है, जो कि जब इसको जोड़ा गया था 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो इसमें कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य, जो कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के में जोड़ा गया था। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे देखते हैं जो कि 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है। तो यह कबीर की वाणी का जो संकलन जो है वह बीजक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो डिजाइन जो किया गया था वह MB हनीफा के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1980 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सेंटियागो राजधानी है। बताना आपको कि सेंटियागो जो है वह किसकी राजधानी है, तो यह जो है चिली की है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो यह टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं द्वारा चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 4 मई 1799 ईस्वी को हराया गया और मार दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो पुलिस कमीशन जो स्थापित जो हुआ था वह सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे जो क्वेश्चन है 90 नंबर दिया है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है। तो यही 16 महाजनपद में से चंपा जो था उसकी राजधानी कहाँ पे था, तो चंपा की राजधानी जो था वो अंग था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है। यहाँ बताना आपको कि चिपको आंदोलन जो था वो किससे संबंधित है। तो यह चिपको आंदोलन जो है वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित है, जो कि कब चला था, तो यह 1970 के दशक में चला था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह चिपको आंदोलन जो था वह किस राज्य में चला था, यह जो है उत्तराखंड में चला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। यहाँ बताना आपको कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो भारत में नहीं है। तो दिया गया चेनाब दिया गया, उसका महानदी दिया गया, उसका ब्रह्मपुत्र दिया गया, उसका रावी दिया गया है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, जो कि यह जो है वह तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे दिया गया, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो स्थित जो है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यही क्वेश्चन जो पूछा हुआ है भारतीय संविधान में अनुसूची पूछ रहा है, तो यह वर्तमान में अगर पूछेगा जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में जो था 8 था। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो यह जो वर्तमान की चर्चा नहीं किया गया या उस समय मूल संविधान के भी चर्चा नहीं किया गया, इस वजह से या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि याद रखिएगा वर्तमान में 12 है, जो कि यह मूल संविधान में 8 अनुसूचियां
ऊंचाई इसमें था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। यह फुडुंगटो नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना जो है दीक्षित जल विद्युत परियोजना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है। तो यहाँ संविधानोत्तर जो है देख लेते हैं इसमें कौन सी संस्था है। तो दिया एक लोक सेवा आयोग दिया गया तथा निर्वाचन आयोग दिया गया, उसके बाद वित्त आयोग दिया गया, उसके बाद नीति आयोग दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा नीति आयोग जो है इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में रेलवे या रेलगाड़ी की शुरुआत कब किया गया था। तो भारत में रेलगाड़ी की पहली बार जो है या 1853 ईस्वी में यह भारत में चलाया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे चलाया गया था, तो यह जो है अप्रैल 1853 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 98 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। यहाँ जो गैस जो दिया है कि हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, तो देखते हैं CO2 दिया गया, उसके बाद CH4 दिया गया, उसके बाद N2O दिया गया, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया। तो इसमें जो है CO2 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 99 नंबर दिया है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था वो हेनरी बेकुलर के द्वारा 1896 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है कि ITBP ने अपने पंगोग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है। यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। यह जो शुरुआत जो किया गया था वो सिक्किम में। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।